आए खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुदा ने सब कुछ बनाया और कहा है अच्छा है, लेकिन खुदा ने जब इंसान को बनाया तो क्या कहा? बहुत अच्छा है। तो आए खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखें कि अच्छे के लिए क्या बरकत है और जो बुरा है उसके लिए क्या खतरात हैं इस जमीन पर। समझ आ रही है आप जी? एक तमसील यिर्मयाह उसके 24 बाब में मैंने जब पढ़ा, ये बातें मेरे दिल को छू गई कि हमने किस तौर से अच्छे बनना है, किस तौर से अच्छे बनना है। तो यहाँ पर खुदा ने यिर्मयाह से कलाम किया, और यिर्मयाह के नाम का मतलब क्या है? खुदा कायम रखता है। बोले खुदा, तो जो डाली उसमें कायम रहती है बहुत सा फल लाती है। कैसा फल लाती है जी? तो मैंने जब यिर्मयाह की किताब की मैं स्टडी कर रहा था इसी हफ्ता में, खुदा ने ये कलाम जब मुझे दिया, ये कलाम मेरे दिल को छू गया, और मेरा ईमान है ये आपके दिल को भी छू जाएगा। और मैंने ये दुआ की, जिस पाक रूह की कुदरत के वसीला से ये कलाम लिखा गया, खुदावन जब तेरे लोगों के दरमियान इसे बयान किया जाए, वही पाक रूह की कुदरत के वसीला से ये कलाम तेरे लोगों के दिलों में उतर जाए। हालेलुया जी। 2 टोकरियों का जिक्र है, अंजीर की 2 टोकरियां, अंजीर की। तो सामने आप देख रहे हैं 2 टोकरियां हैं, और खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह से कहा कि ये 2 टोकरियां हैं, एक टोकरी में अच्छे फल हैं और एक में खराब। कितने जी? एक में अच्छे हैं, एक टोकरी में अच्छे से अच्छे अंजीर थे। 2 टोकरियां यिर्मयाह के सामने रख दी गई, और एक में कैसा अंजीर था जी? कैसा फल था? अच्छे से अच्छे, उनकी मानें जो पहले पकते हैं। तो जो अच्छे होते हैं ना, वो पकने में देर नहीं लगाते, वो पकने में देर नहीं लगाते, वो ढलने में देर नहीं लगाते। जो सोना अच्छा होता है ना, नरम होता है, उस पर सुनार को ज्यादा देर नहीं लगती उसको तैयार करने में, जेवर बनाने में। जो फल अच्छा होता है उसे पकने में देर नहीं लगती, उनकी मानिंद है जो पहले पकते हैं। दूसरी टोकरी में नहायत खराब अंजीर। कैसे जी? सिर्फ खराब नहीं, नहायत खराब। और कलाम में लिखा है बहुत खराब, ऐसे खराब के खाने के काबिल नहीं। तो सुने, यहां पर जो अंजीर के अच्छा फल है, बहुत अच्छा है, वो रूहानी जिंदगी। वो क्या है जी? और आज हम सीख रहे हैं रूहानी जिंदगी में और जिस्मानी जिंदगी में फर्क। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं, हम उन पर गौर कर सकते हैं, लेकिन आज चंद एक बातें जो खुदा ने मेरे दिल में उतारी ताकि आपके सामने बयान करूं। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। ये उस वक्त यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ, आज आप पर और मुझ पर नाज़िल हो रहा है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, इन अच्छे अंजीरों की मानिंद मैं यहूदा के उन असीरों पर जिनको मैंने इस मकाम से कसदियों के मुल्क में भेजा है, करम की नजर रखूंगा। जी, करम की नजर किन के लिए? जो अच्छा फल है, जो उन पर क्या है? ते ताड़े ते भाई करम दी नजर है। अच्छा फल। हालेलुया। जिन पर खुदा के करम की नजर होती है, जिन पर खुदा की मेहरबानी होती है, उन्हें खुदा तौफीक देता है कि वो उसके घर में आए। हालेलुया। क्या पढ़ा कलाम में? उन पर खुदा के करम की नजर है, क्योंकि उन पर मेरी नजरें अनायत होगी। क्या होगी?
तो आप पर उसकी नजर इनायत हो गई है, हो चुकी है, क्योंकि आप अच्छे अंजीर हैं और खुदा के घर में। किस तरह खुदा आपकी तारीफ कर रहा है? आपके खुदा के करम की और मेहरबानी की निगाह किस पर है? आप पर है। वो खुश नसीब है घराना, वो खुश नसीब है जिंदगियां जिन पर खुदा के करम की नजर है और जिन पर खुदा अपनी मेहरबानी का हाथ बढ़ाता है। खुदा का कलाम कहता है ये अच्छे अंजीर हैं। क्या हैं जी? अच्छे अंजीर हैं। सुने खुदा का कलाम क्या फरमाता है, क्योंकि मैंने इन पर मेरी नजरें अनायत होगी, मैं इनको इस मुल्क में वापस लाऊंगा और मैं इनको बर्बाद नहीं। दुनिया बर्बादी की तरफ बढ़ रही है, जिस्म के काम करने वाले जिस्म के काम कर रहे हैं और मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है मैं इनको बर्बाद नहीं, बल्कि जो अच्छे अंजीर हैं, जो मेरे लोग हैं, मैं उनको क्या करूंगा? आबाद करूंगा। हालेलुया। जब भी आबाद होने की बात आती है, घरानों के बहाल होने की बात आती है, मुझे खरूज का वो वाकया जहां पर दो दाइयों का जिक्र है, जिन्हें फराउन ने कहा बनी इस्राइल के बेटे पैदा हो तो उनको मार देना। दाइयों को क्या कहा? उनको बच्चों को जैसे ही पैदा हो और बच्चा तुम्हारे हाथ में आए, तुमने क्या करना है? उनका गला दबा देना है। तो कहना पाजी मरे ही हुए। खुदा का कलाम कहता है कि वो ऐसी दाइयां थी जैसे ये अच्छे अंजीर हैं। उनके दिल में खुदा का खौफ था, फराउन का खौफ नहीं कि भाई फराउन सानू फांसी दे देगा, हमारा सर कलम कर देगा। उन्होंने कहा हम फराउन की बात नहीं मानेंगी, हम जो रब खुदावंद बादशाह और बादशाहों का बादशाह है, हम उसकी बात मानेंगी, क्योंकि वो हमारा खालिक और मालिक है। जब बुराई आपके सामने आती है, बदी आपके सामने आती है, कोई ऐसा काम आपको कहा जाता है स्टॉप, आप अच्छे अंजीर हैं। आप क्या हैं? आप उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जो रूहानी दौड़ है। आप उस ट्रैक पर चल रहे हैं जहां पर आगे आपके लिए बहुत बड़ा अजर और बहुत बड़ा इनाम है। हालेलुया। तो कलाम लिखा है खुदा उनकी मेहरबानी उन पर हुई, करम की नजर उन पर हुई, उन दाइयों ने बच्चों को मारा नहीं। फराउन ने बुला लिया पाजी, उन्हें क्या होते बच्चियां दी लैना लगी जा रही हैं, बेटे उनके पैदा हो रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें हुक्म दिया था कि बच्चों को मारना। तो देखो जेड़े खुदा दी असीं बंदगी इबादत करने हैं ना, वो फिर अकल दिनाई भी देंदा है। क्या किया उन्होंने? बड़ा अच्छा जवाब दिया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। क्या जवाब दिया? ऐ बादशाह, हमारे जाने से पहले ही बनी इस्राइल की औरतें इतनी दिलेर हैं, इतनी ताकतवर हैं, हमारे जाने से पहले ही बच्चा जन्म कर फारग हो जाती हैं, हमें हाथ ही नहीं लगाने देती। तेसी की बीमारी किन्हें अकल देती? जब आप खुदा की निगाह में अच्छे हो जाते हैं, जब खुदा के करम की निगाह होती है, फिर दुश्मन चाहे सामने हथियार लेकर खड़ा हो, खुदा उसके हथियारों को निरस्त करने की कुदरत रखता है और उसके मुंह को बंद कर देता है। खुदा का कलाम कहता है फराउन ने उनका कुछ नुकसान ना किया, क्योंकि खुदा के करम की निगाह, खुदा के रहम की निगाह, खुदा की मेहरबानी की निगाह दाइयों पर। अगली बरकत सुने। खुदा का कलाम कहता है कि ये हालांकि दाइयां थी, लोगों के बच्चे डिलीवर करवाती थी, लेकिन दोनों बांझ थी। क्या थी जी? और सीनियर दाइयां थी, तजर्बाकार, लेकिन अपने उनकी कोख जो है वो खाली थी। खुदा की मेहरबानी हुई जब खुदा के करम की निगाह इन पर हुई है। खुदा का कलाम बयान
बयान करता है, खुदा ने उनके घरानों को आबाद कर दिया और उन्हें भी औलाद जैसी बरकत दी। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा की निगाह में ऐसे अंजीर के फल थी जो क्या थे, अच्छे थे। उसने अपना काम पूरा किया है, लेकिन खुदा ने उसे अकल दी है तो की हुआ है, खुद भी बच गई हैं और खुदा के नाम को जलाल मिला है। और आज वो वाकया मेरे और आपके ईमान को भी क्या कर रहा है, पुख्ता कर रहा है, मजबूत कर रहा है। हम ऐसी जिंदगी बसर करें, ऐसी गवाही अपने पीछे छोड़ें कि हमारी बात सुनकर, हमारी गवाही सुनकर दूसरों का ईमान भी क्या हो, मजबूत हो। हालेलुया। तो क्या कैसे अंजीर बनना है जी? ना अच्छे नहीं ना बनना, उन्होंने मुंह बनने। कैसे अंजीर बनना है? अल्लाह का घट अच्छे बनना है। लिखा है नहायत अच्छे, तो अच्छे नहीं, जरा अच्छी आवाज आए जरा। कच्चे पके ने अच्छे दा लिखा है कलाम में कि वो जल्दी पकते हैं। जो अच्छे होते हैं वो जल्दी समझ जाते हैं, वो जल्दी जवाब देते हैं। खुदा के पाक कलाम की कुदरत जल्दी उनको छू लेती है और वो मुनव्वर हो जाते हैं। हालेलुया जी। मैं उनको क्या करूंगा, बर्बाद नहीं करूंगा, मैं उनको क्या करूंगा। तो याद रखें, खुदा से मोहब्बत करने वाले सदा आबाद रहते हैं और खुदा के मुखालिफ चलने वाले हमेशा बर्बाद होते हैं। क्या होते हैं? बर्बाद होते हैं। मैं उनको लगाऊंगा और उखाड़ूंगा नहीं। हालेलुया। खुदा कहता है कि मैं उनको लगाऊंगा, मैं उनकी जिंदगी में बरकत का फल पैदा करूंगा, मैं उनको आबाद कर दूंगा, उनके मिसकैरेज नहीं होगा। मैं जब उन्हें ब्लेस कर दूंगा, खुदा कहता है मैं उखाड़ूंगा नहीं। हालेलुया। खुदा कहता है मैं उनके बच्चों को कामयाब करूंगा और पीछे से सीढ़ी खींचने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि बचाने वाला मैं हूं। हालेलुया। खुदा कहता है मैं उनके घरानों को आबाद रखूंगा, क्योंकि मैं बनाने वाला हूं और उनकी हिफाजत मैं करूंगा। उन्हें ना कोई गिरा सकता है, ना कोई उखाड़ सकता है और ना कोई उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। खुदा का कलाम कहता है कोई हथियार जो तेरे खिलाफ काम करेगा मैं उसे नकारा कर दूंगा, क्योंकि मैं तेरा खुदावन, बचाने वाला, छुड़ाने वाला और तुझे आबाद करने वाला। हालेलुया। कलाम कह रहे हैं और मैं उनको ऐसा दिल दूंगा कि मुझे पहचाने। जबरदस्त बात। अरे खुदा ने क्या कहा कि जो बरकत उन्हें मैं दूंगा, मैं लगाऊंगा, मैं उसे जाया नहीं होने दूंगा, मैं उसे। तो सुने, जो खुदा के लगाए हुए हैं उनका पास्टर भी एक और उनका चर्च भी एक, उनका निजात दहिंदा भी एक और उनका खुदावंद भी एक और उनका ईमान भी एक। हालेलुया। तो अगर खुदा आपको लगाता है, और शुक्र खुदा का, बहुत से घराने हमारे चर्च में ऐसे हैं जब से आए हैं यहां पर ही लगे हुए हैं। हालेलुया। और आज वो घराने आबाद हैं, सरसब्ज हैं। खुदा ने उनकी नस्लों को भी बरकत दी है, क्योंकि उन्हें खुदा ने लगाया है और इब्लीस उन्हें उखाड़ नहीं सका। हालेलुया। तो जो खुदा के लगाए हुए हैं ना, वो एक जगह पर कायम रहते हैं और बढ़ते हैं। क्या करते हैं जी? आप बच्चा स्कूल भेजते हैं, 1 माह स्कूल में, 2 माह स्कूल में, 3 माह स्कूल में, बच्चा फर्स्ट आएगा की होएगा, और बच्चा भाई डिस्टर्ब रहेगा कि मैंने किधर टिकन दे दो, पढ़न दे दो। एक पौधा आप यहाँ पर लगाते हैं, फिर उसे उखाड़ते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, फिर उखाड़ते हैं, वो कितना फल देगा? फलदार बनने के लिए एक जगह चूज कर ले, एक जगह टिक जाए। अगर ये चर्च आपके लिए बाइसे बरकत है तो फिर टिके नहीं।
अगर आप यहाँ पर आकर डिस्टर्ब होते हैं कि पास्टर अच्छा कलाम नहीं सुनाता, यहाँ पर ऐसी वैसी बातें होती हैं, इधर उधर की स्टोरियाँ होती हैं, यहाँ पर दुआ नहीं होती, यहाँ पर ये काम अच्छा नहीं होता, अगर आप अंदर से डिस्टर्ब हैं तो जगह चेंज कर लें। हमें आपकी बरकत की ज्यादा फिक्र है, हमें यह फिक्र नहीं है कि बस भरी जाना है, चर्च भरी जाना है। हमने भरना जरूर है लेकिन अच्छे अंजीर के फलों से। हालेलुया। तो दिल में अगर कोई ऐसी बात है, कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, कोई ऐसी बात है जो आपको यहाँ पर आने से रोकती है, रुक जाए, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। ये खुदा का काम है, ये खुदा की अकल है, ये खुदा की खिदमत है, ये किसी इंसान का काम नहीं। तो जिंदा खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, यहाँ पर खुदा अपनी कुदरत जाहिर कर रहा है। और जो घराने हमारे साथ लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, खुदा का शुक्र है, उनकी नस्लें भी बरकत पा रही हैं। ये खुदा की बरकत है। खुदा कहता है मैं लगाऊंगा ना खाड़ूंगा ते ना किसे नू उखाड़न दा। कौन वादा कर रहा है? कहता है मैं उन्हें अपनी क्या बख्शूंगा और मैं उनको ऐसा दिल दूंगा कि क्या करे, मुझे पहचाने। आज अफसोस की बात, लोगों को खुदा की पहचान नहीं, क्योंकि दिलों पर चर्बी छा गई है, दिलों पर चर्बी छा गई है। और शुक्र खुदा का कि मुझे और आपको खुदा ने अपनी पहचान बख्शी है और हम उसके घर में, और हर इतवार हर रोज हम उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उसकी बाबत उसका कलाम सुन रहे हैं। ईमान किस तरह पैदा होता है? और सुनना। तो जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, जैसे जैसे आप उसके करीब आएंगे, आप उसकी पहचान में बढ़ते जाएंगे। ये सबसे बड़ी बरकत, ये सबसे बड़ी बरकत है। मैं खुदावंद हूं और मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा, इसलिए कि वो पूरे दिल से मेरी तरफ फिरेंगे। अद्धे नाल नहीं, अद्धा दिता है जो मेरा अद्धा दिया बाबिया है फकीरां नूं। चलो चर्च भी चले जाने तो जिथे वो बाजी ने गया ना, वो मेरी फलानी फलानी गुब्बी ने है, उत्थे जाके भी दम दरूद भी करा ला, वहां जाकर हम और भी काम कर लेंगे। खुदा कहता है जो पूरे दिल के साथ मेरी तरफ फिरेंगे वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। भूल जाए किसी और चीज को, भूल जाए किसी और को, कि वो आपको ब्लेस कर देगा, वो आपको बरकत देगा। जिंदा खुदा के अलावा ना तो कोई बरकत दे सकता है, ना कोई सरफराज कर सकता है, क्योंकि वो कहता है जब तुम पूरे तौर से, पूरे घराने के लोग पूरे दिल से मेरी तरफ फिरेंगे, तब तुम क्या होगे? मेरे लोग। तो कितनी अच्छी गल है। खुदा की कह देगा मेरे लोग, क्या कहेगा जी? अब हिस्सा दूसरा शुरू होता है। कौन सा हिस्सा है? खराब। क्या है जी? तो कलाम कहता है खराब, थोड़े खराब नहीं, इतने खराब कि ये देखने के भी काबिल नहीं, रखने के भी काबिल नहीं। तो कितने लोग हैं, जल्दी से हाथ उठाएंगे, कितने लोग हैं जो खराब फ्रूट अपने फ्रिज में रखते हैं, खराब आटा अपने फ्रिज में रखते हैं? कितने हैं? सारी समझदार अपने लिए तालीम जाए। आप गौर से कलाम सुन रहे हैं, शाबाश। तो कलाम कह रहा है कि जो बुरा फल है, कौन सा फल जी? और ये थोड़ा बुरा नहीं है, कहे नहायत बुरे। तो जो जिस्मानी जिंदगियां हैं, जो जिस्म के काम में लगी हुई हैं, घिनौने काम कर रही हैं, गंदे काम कर रही हैं, बुरे काम कर रही हैं, खुदा उन्हें सिर्फ बुरा नहीं कहता, क्या कहता है जी? बोले
पर उन खराब अंजीरों की बाबत जो ऐसे खराब हैं खाने के काबिल नहीं। खुदावंद यकीनन यूँ फरमाता है, मैं इसी तरह शाह यहूदा सिदकिया और उसके उमरा और यरूशलेम के बाकी लोगों को और इस मुल्क में बच रहे हैं, मुल्क मिस्र में बसते हैं, उन्हें मैं तर्क कर दूंगा। हाँ, मैं उनको तर्क करूंगा कि दुनिया की सब ममलिकतों में धक्के खाते फिरें। सुने, जो खुदा की निगाह में खराब है, और कैसे खराब है? उन वाली दुनिया ने की ने, बोलो जरा, अब भाई भी जरा बोलन, उनके लिए दुनिया के क्या है? आवाज बड़ी घट आई तक है। जो खराब है दुनिया की में, खुदा की निगाह में वो कलाम कहता है वो सारी दुनिया के क्या खाएंगे? चंगे ने धक्के खाने। असी बरकत ही बुलाए गए हैं, असी अच्छे फल जिनसे खुदा क्या होता है? लुत्फ अंदोज होता है। कलाम क्या कह रहा है? वो क्या करेंगे? धक्के खाते फिरेंगे ताकि हर एक जगह में जहां जहां मैं उनको हाँक दूं, जगह जगह में उनको हाँकना क्या होता है जी? बताए कोई, हाँकना क्या होता है? शाबाश, समझ आ रही है? क्या होता है हाँकना? नहीं वो भाई कुछ इशारा करें इंज अगे करना जी, हाँकना होता है ऐसे बंदा तमीज ना कहता ना, प्लीज आगे हो जाए जरा, प्लीज जरा साथ हो जाए, साथ नौजवान बच्चा बैठा ये होता है प्यार से कहना। ये क्या होता है? लेकिन जो खुदा सिखा रहा है ना हाँकना, वो हाँका जाता है सिक के साथ जानवरों को। किस तरह? स्टिक के साथ, छड़ी के साथ, लाठी के साथ जानवरों को हाँका जाता है। खुदा कहता है जो मेरी निगाह में अच्छे नहीं है, जिस तरह जानवर को हाँक दिया जाता है, मार दिया जाता है, खुदा कहता है जो लोग अच्छे अंजीर नहीं हैं, मैं उनको इसी तरह हाँक दूंगा, उन्हें मैं निकाल दूंगा और वो दूसरी जगह चले जाएंगे। खुदा टिकन नहीं देगा, खुदा टिकन नहीं देगा, क्योंकि क्या है? वो खुदा की निगाह में बुरे हैं। सुने आगे, मलामत और मिस्र और लान तान का बाइस हो, मैं उनमें तलवार। आखिरी बात बता रहा हूं, जो खुदा की निगाह में अच्छे नहीं हैं, बुरे फल हैं, उनके लिए खुदा अब अपना आखिरी फैसला सुना रहा है। पहले उनके लिए खुआरी है, धक्के हैं, हाँकना है। अब खुदा क्या कह रहा है 10वीं आयत में? और मैं उनमें तलवार। सब बोले, क्या करती है तलवार? काटती है, हलाक करती है। क्या करती है? मैं क्या करूंगा? उनमें तलवार, उनमें ते बाज कहेंगे बंदा भज जाए तलवार के कोल ना है, बंदा दूर भाग जाए, तलवार से बच जाए। तो जो दूर भागेंगे ना, उनके लिए खुदा का कलाम कहता है और काल, कहत पड़ना, जहां पर अनाज, रोटी, खाने के लिए राशन, पानी तक मुयसर ना हो, खुदा कहता है जहां तू भाग कर जाएगा मैं तेरी हालत कैसी कर दूंगा। तलवार से बच जाएगा, काल से नहीं बचेगा। खुदा का कलाम कहता है यहां तक कि उस मुल्क में जो मैं उनको और उनके बाप दादा को दूंगा वो नेस्त हो जाएंगे, मैं काल के साथ, वो कहता है, और वबा भेजूंगा। कितनी चीजें हैं? तलवार है, बच सकता है बंदा भागकर, काल है, बंदा दूसरी जगह जा सकता है। अब एक चीज जो वहां पर भी उन्हें गार में भी आकर दबोच लेगी, वो छुप जाए पहाड़ के नीचे, वहां पर भी उन्हें पकड़ लेगी, वो क्या है? वबा। सब बोले, ये कोरोना की वबा आई ना, तो जो अमीर लोग थे ना, उन्होंने बड़े बड़े बख्तर महंगे महंगे जो है तय खाने बना लिए कि ऐसे होते बच जाएंगे, तो बच गए। ज्यादा कौन मरे हैं? जिन्होंने कहा हम बच जाएंगे, हम अच्छी मेडिसिन खा लेंगे, हम फलां मुल्क में चले जाएंगे, तो कितने जाना सी भाई? दूरी दुनिया जी, कोरोना साहब आ गया। सुने खुदा का कलाम,
आखिर में क्या कह रहा है आपसे? फैसला आपने करना है कि आपने अच्छे अंजीर बनना है कि बुरे? नहीं, सिर्फ अच्छे, बहुत अच्छे। कहें एक दूसरे से, कहें मैंने अच्छे अंजीर बनना है। ये खुदा का। तो जो लोग बुरे हैं, बुरे फल हैं, उनके पास जाएं और उन्हें क्या कहें? अच्छे बन जाएं। खुदा का घर वो बरकत है, खुदा का घर वो जगह है, खुदा का घर वो मकाम है। जब इस घर में आते हैं हमारी तरबियत होती है, हमारी काट छाट होती है, हमारी गोडी होती है, हमारी निगहबानी होती है, हमारी रखवाली होती है। हम बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं और खुदा बाप की हुजूरी तक बढ़ते जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है मेरे लोग खजूर का वो दरख्त है जिनकी सरफराजी और बरकत आसमान को छुएगी, वो कभी बर्बाद नहीं होंगे, वो सदा आबाद रहेंगे। हालेलुया। कितने आबाद होना चाहते हैं? सारा मैसेज याद ना रहे, एक बात साथ लेकर जाएं, मैंने अच्छा फल बनना है। मैंने, आप अच्छे की तरफ बनना शुरू कर दें तो वो जो खुदा कादर है, हर चीज पर कादर है, वो अपनी बरकत का हाथ आप पर बढ़ाना शुरू कर देगा। ना सिर्फ आपके घर को, आपके बच्चों को, बल्कि आपके वसीला से आपका पड़ोसी जो है, आपका इलाका जो है, वो भी बरकत पाएगा, क्योंकि आप खुदा के लगाए हुए हैं। और खुदा कहता है जिन्हें मैं लगाऊंगा मैं उन्हें उखाड़ूंगा नहीं। हालेलुया। ऐसे खुदावन के लिए जोरदार तालियां दें और जोर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। अच्छी तालियां बजाएं, अच्छी तालियां अच्छे खुदा के लिए, अच्छे खुदा के कलाम की कुदरत के लिए, जिसने मुझे और आपको अच्छे होने का फजल बख्श दिया और हमें